अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कनाडा की बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट कैसे बुक की जाती है। अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप में से किसी को कनाडा का एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना नहीं आता तो मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट वीडियो अपलोड की हुई है कि हम कैसे प्रोफेशनली कनाडा का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं जाके, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी उसको कैसे फिल आउट करना है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का आप तो नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जाके लिखना है ब्राउज़र पे VFS ग्लोबल कैनेडा अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये जैसे आप लिखेंगे तो सबसे पहले साइट आएगी ना, स्केड्यूल बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ से हमने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ठीक है, ये हमारे सामने ओपन होगी, यहाँ से हम कनाडा की अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे नीचे आएंगे, यहाँ पर ऑनलाइन लिखा होगा, यहाँ पर आपने व्यू मोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम प्लीज क्लिक हेयर, यहाँ से हम शेड्यूल करेंगे अपनी अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये क्लिक हेयर पे जैसे क्लिक करेंगे, अच्छा फिर ये हमारे सामने वेब फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ अपॉइंटमेंट टाइप बायोमेट्रिक एनरोलमेंट। ठीक है, आपने ये चीज़ पढ़ लेनी है। इस लाइन का ये मतलब है यू हैव 30 days फॉर द डेट ऑफ दिस लेटर टू प्रेजेंट योरसेल्फ एट अ VFS ग्लोबल सर्विस पॉइंट टू गेट गिव यू बायोमेट्रिक। अच्छा, इस लाइन का ये मतलब है कि जब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं तो 30 days के अंदर अंदर या फिर आपको जब आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जिसको बोलते हैं वो आपको मिल जाता है, उसके 30 days के अंदर अंदर आपने अपनी बायोमेट्रिक्स आके देनी होती है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़ ये लिखी हुई है बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि बायोमेट्रिक्स की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं कनाडा के हवाले से वो सारी फ्री हैं, उस पर कोई चार्जेस नहीं होते। अगर कोई एजेंट आपसे इस चीज़ से चार्ज कर रहा है तो वो आपसे अपने पैसे बनवा रहा है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये भी आपने एक दो सारा एक दफ़ा ना रीड आउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर आके ये प्रोसीड पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपने यहाँ पर आपने अपनी ईमेल यूज़ करनी है, ईमेल लिखनी है आपने। वही ईमेल आप लिखें, मैं कहता हूँ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी थी। ठीक है, वही ईमेल यहाँ पर आप यूज़ करें। जैसे आप ईमेल लिख लेंगे आपने फिर नीचे अपना ये कैप्चा फिल करना, G8NCXM। जैसे ही इसको फिल करेंगे इसके नीचे आपने ये इसको चेक करना है। उसके बाद आपकी इसी ईमेल पर एक आपका कोड आएगा वन टाइम। ठीक है, ये मैं चेक करता हूँ, इस साइट पे मैंने ओपन किया हुआ है, इसको रीलोड करते हैं। अभी कोड आ गया होगा यहाँ पर, ये कोड आ गया इनका। ये जाएंगे, ये कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये कोड को कॉपी किया और यहीं पर आकर आपने वापस पेस्ट कर देना। ठीक है, फिर आपने वैलिडेट वन टाइम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे एक न्यू सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कौन से सेंटर में आप जाके अपनी बायोमेट्रिक्स देंगे। अगर आप कराची से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इसको कराची यूज़ करना है, अगर आप इस्लामाबाद से तो इस्लामाबाद, और लाहौर से तो आपने फिर लाहौर चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आप कितने एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे थे वीज़ा, आपने सबसे पहले देखना आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कितने फिल आउट किए हुए थे, आपने उस हिसाब से यहाँ पर उनको नंबर बता देना। ठीक है, मैं अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो सिंपल वो वन पे क्लिक करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने अपना यहाँ पर अपलोड करना है बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। आपको ये भी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैंने उसकी तस्वीर लगा दी है आपके सामने कि आप देख लें कि ये इस तरह का बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर होता है। अगर किसी को वो अभी तक नहीं मिला, आपने वीज़ा अप्लाई कर चुके हो, कितनी देर का फीस भी जमा करवा दी हुई, अपलोड भी करती हैं डॉक्यूमेंट्स, और ये उसको अभी तक नहीं मिला विद इन अ वीक, तो वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर लेके। मैं आपको बता दूंगा कि आपने किसी ईमेल पर उनसे रब्ता करना है कि आपको ये लेटर मिल जाए। जब आपको ये लेटर मिल जाएगा आपने यहाँ पर आगे इसको अपलोड करना है, उसके फर्स्ट पेज को जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है वो वाला पेज। ठीक है, जैसे वो आप अपलोड करेंगे तो आपके सामने फिर एक और यहाँ से नीचे अपलोड करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ जाएगी कंटिन्यू की। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपको टोटल तीन आगे तीन क्वेश्चंस पूछेगा वो आपसे। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी ईमेल, आपने ईमेल वही लगानी जो आप यूज़ करते आ रहे हैं। एक ही ईमेल रखे, मैं तो कहता हूँ वही आप यूज़ करें हर जगह पे। ठीक है, वो ईमेल आपने लगा देनी, उसी पर वो आपसे रब्ता करेंगे और आपने उसी से ही उनसे रब्ता करना है हमेशा। ठीक है, दूसरी चीज़ वो आपसे पूछेंगे आपका नंबर, नंबर जो आपने लिखना है ऊपर वो आपने उसमें जीरो ऐड नहीं करना। मतलब जिस तरह अगर मेरा नंबर है 0335492158, तो इसमें मैं जीरो नहीं लिखूंगा और अगले सारे नंबर मैं लिख दूंगा। ठीक है, जैसे ही वो आप लिख देंगे उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा डेट ऑफ बर्थ का। आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख देनी जो आपकी है पासपोर्ट के मुताबिक, आपने वो लिख देनी। जैसे ही आप उसको
آپ سب کچھ فل کر دیں گے تو کنٹینیو کریں گے تو ایک نیو اسکرین پر آپ کے سامنے آ جائے گی جہاں پر آپ کو میں نے ایک اور پیج لگا دیا سامنے، وہ آپ کو پیج شو ہوگا جس پہ آپ کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں لکھا آ جائے گا کہ یہ اپوائنٹمنٹ ریکویسٹ ہیز بین سبمٹڈ، جو ریفرنس نمبر از دس آپ کا یہ ریفرنس نمبر وہاں پر لکھا آ جائے گا. ٹھیک ہے، ود ان 5 ورکنگ ڈیز آپ کو اپوائنٹمنٹ اس کی آپ کی اسی ای میل پر، جو آپ نے ای میل یہاں پر لکھی اسی ای میل پر آپ کو ان کی طرف سے آ جائے گی، وی ایف ایس گلوبل کی طرف سے آپ کو آپ کی اپوائنٹمنٹ آ جائے گی میل پر. لیکن ان کیس اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں آتی تو اس کے لیے بھی نیچے یہاں پر لکھا ہوا ہے info canada isv@vfshelpline.com. یہاں پر آپ نے جا کے ان کو میل لکھنی ہے، اپنا پاسپورٹ نمبر لکھ کے. اگر وہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیسے لکھنی ہے تو وہ بھی میرے سے پوچھ سکتا ہے واٹس ایپ پہ، میں اس کو گائیڈ کر دوں گا کہ اس کو کیسے آپ نے میل لکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ سمپلی میل لکھیں گے تو وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ وہاں سے بھی آپ کو ایزیلی مل جائے گی. ٹھیک ہے، ان کیس اگر آپ کو 1 ویک یا پھر 1.5 ویک کے اندر آپ کو نہیں آتی اپوائنٹمنٹ تو پھر آپ نے ان کو میل کرنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا سمپلی جیسی آپ کو آپ کی اپوائنٹمنٹ ملے گی آپ نے وی ایف ایس کے آفس جانا ہے، وہاں پر جا کے اپنے سارے ڈاکیومنٹ جمع کروا دینے اور بایو میٹرکس دے دینے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوستوں یہ تھا کمپلیٹ پروسیس کینیڈا کی بایو میٹرک اپوائنٹمنٹ بک کرنے کا. امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا آسانی سے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کسی چیز کے کوئی کنفیوژن ہے تو ڈسکرپشن سے آپ میرا نمبر لے سکتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے شو بھی ہو رہا ہوگا ابھی میرا نمبر. آپ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ چیز پوچھنی ہو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.